दिस इज आवर अदर लेक्चर ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा में आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताया था विदाउट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूज करना होगा। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा को पहचानने का दो मेथड होता है। एक होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड होता है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी तक जो हम लोगों ने देखा था लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के बारे में, वो सिंपल आपका जो ग्राफिकल मेथड था उसमें हमने देखा था। हमने क्या देखा था कि अगर कोई ग्राफ है तो यहां पे अगर कोई पॉइंट है मान लो FC और यहां पे कोई है fx, तो इसमें आपका मैक्सिमा कब था? जो हमने बताया था कि FC क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx। मींस आप x का कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो वो FC से बड़ा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा तो वो आपका मैक्सिमा था। और मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमने क्या कहा था? अगर ग्राफ ऐसा है, यहां पे मान लो कोई पॉइंट है FC, तो इसका था कि FC जो होगा हमेशा fx से छोटा होगा। मींस इसके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट पुट कर दो तो सभी पॉइंट में जो आपका FC है वो छोटा होगा। ओके, मींस fx के हर एक वैल्यू से आपका FC छोटा होगा, तो ये आपका था लोकल मिनिमा। और ये था अगर FC आपका x का किसी वैल्यू से बड़ा होगा तो ये था आपका लोकल मैक्सिमा। तो ये सिंपल एक ग्राफिकल अप्रोच था। अब हम लोग आते हैं डेरिवेटिव टेस्ट में। किसी भी फंक्शन को लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कैसे हम प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं उसका ग्राफिकल अप्रोच बताऊंगा। Definition is let f be a function defined in an open interval I, f be continuous at a critical point C in I। आपका f जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए एट क्रिटिकल पॉइंट C। और क्रिटिकल पॉइंट कब होता है? जब हम f डैश x निकालते हैं और f डैश x को पुट करते हैं 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका x इक्वल टू कोई पॉइंट C आता है, तो इसे हम बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट। देन f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर f डैश x का जो साइन है वो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव आता है एज x इंक्रीजेस थ्रू C। इफ f डैश x या if f dash x is greater than 0 at every point sufficiently close to and to the left of C, and f dash C less than 0 at every point sufficiently close to and to the right of C, then the point C is called the point of local maxima। मे भी आपको इस लैंग्वेज समझ में आए। एक बहुत ही सिंपल सा है कि आप f dash x निकालो, ठीक है। अगर मान लो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो x इक्वल टू C, ठीक है। तो उस अगर मान लो C आपका आ गया 2, तो हम C के मतलब कि x के जगह पे एक बार 1.9 पुट करेंगे, एक बार x के जगह पे 2.1 पुट करेंगे। किसमें? f डैश x में। अगर f डैश x आपका फर्स्ट 1.9 पे पहले पॉजिटिव आता है और 2.1 पे फिर नेगेटिव आता है। अगर पहले यहाँ पे पॉजिटिव आया फिर यहाँ पे नेगेटिव आया, अगर आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, तब ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जैसे मैंने ग्राफ में बताया, देखो ये कोई कर्व है, यहां पे कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट ये आपका होगा क्रिटिकल पॉइंट। मींस ये जो मैं है आपका ये क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे स्लोप क्या है? 0। पहले यहां पे देखो, पहले आपका स्लोप क्या था? यहां पे इट इज पॉजिटिव, एम आपका 1.6 है। इस पॉइंट के जस्ट पहले आपका स्लोप पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव हुआ ऐसा आया, फिर इस पॉइंट पे स्लोप आपका हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिर यहां पे देखो आपका स्लोप ऐसा आ गया, दैट इज नेगेटिव। दैट मींस फर्स्ट पॉजिटिव देन 0 देन नेगेटिव। मींस अगर आपका स्लोप का साइन पर पॉजिटिव 0 नेगेटिव, मींस अगर पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर पहले ऊपर जाता फिर नीचे। और एक एग्जांपल आप ऐसे भी देखते हो, अगर आपके पास कोई बॉल है आप उसे ऊपर फेंकते हो तो पहले क्या होता है? जस्ट वो बॉल ऊपर जाएगा 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 एंड एट एनी पॉइंट वहां पे वेलोसिटी 0 होगा, तब वो क्या होगा? आपका नीचे आएगा। वेलोसिटी मींस f डैश x आपका 0 होता है। तो वही कहता है अगर स्लोप आपका पॉजिटिव से नेगेटिव आता है तो इसे वो बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या इसी पॉइंट को बोल सकते हैं आप लोकल मैक्सिमा। चलो मैं आपको ये ग्राफ में भी दिखाता हूं। जैसे कि देखो ये आपका मैं यहां पे ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इट इज माइनस। नाउ लेट्स सी, ये ग्राफ है आपका। फर्स्ट देखो यहां पे ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे जस्ट थोड़ा सा पहले यहां पे क्या था? फर्स्ट आपका जो जा है ये आपका स्लोप आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट पॉजिटिव था, ये स्लोप कम होते गया होते गया होते गया, तो एक एनी पॉइंट ये आपका आ गया 0। उसके बाद फिर देखो क्या हुआ? नेगेटिव। मींस पहले ये ऊपर गया फिर नेगेटिव नीचे आया, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये जो पॉइंट आपका आएगा इसे आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब कि पहले जो आप ग्राफ भी दिख रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, दैट मींस स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपका डेफिनेशन ऑफ मिनिमा।
मिनिमा क्या करता है, सेम लाइक मैक्सिमा का डेफिनेशन, ये बोल रहा है इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या कर रहा था आपका मैक्सिमा में, ये कर रहा था फर्स्ट स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा था, ये जस्ट उसका उल्टा करता है, ये पहले नेगेटिव जाएगा फिर पॉजिटिव जाएगा, मींस पहले स्लोप ऐसे जाएगा फिर आपका ऐसे जाएगा पहले ऐसे, ठीक है, पहले नीचे आया फिर जीरो फिर आपको ऊपर जाएगा। अगर स्लोप ऐसे चेंज होता है तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वही डेफिनेशन है, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो एट एनी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू लेफ्ट टू सी, मींस यहां पे कोई पॉइंट है मान लो सी, अगर ये कोई कर्व है यहां पे मान लो पॉइंट सी है, तो जस्ट सी के पहले जब स्लोप आप निकालोगे तो वो क्या आना चाहिए नेगेटिव, फिर इस जस्ट सी के बाद में निकालोगे तो स्लोप आना चाहिए पॉजिटिव। यही कह रहा है कि इफ एफ डैश सी इज लेस देन जीरो एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू लेफ्ट ऑफ सी, सी के जस्ट पहले आपका स्लोप क्या आ रहा था नेगेटिव, एंड देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड द राइट ऑफ सी। पहले आपका पहले क्या था स्लोप पहले ऐसे आ रहा था, ये पॉइंट मानो यहां पे सी है, पहले ऐसे आ रहा था, आपका ये क्या था नेगेटिव, फिर यहां पे जीरो हो गया, फिर आपका स्लोप क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, मींस पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव। अगर ऐसा होता है एंड टू द राइट ऑफ सी देन सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहां पे भी आप देखो मैंने ग्राफ बनाया है, पहले आपका स्लोप तो क्या था आपका था 0.99, पहले स्लोप आपका नीचे गया, फिर आपका जीरो और फिर यहां पर स्लोप क्या आ गया, ये आपका आगे देखो पॉजिटिव। पहले स्लोप आपका नेगेटिव होता है फिर आपका पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली कि पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो ऑब्वियसली जो नीचे का जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को आप बोल दोगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चलो हम लोग इसे ग्राफ में भी देखते हैं। अगर मैं ग्राफ में यहां देखूं, इसमें ग्राफ में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। नाउ दिस ग्राफ, यहां पे देखो पहले आपका ये था स्लोप क्या था आपका नेगेटिव, पहले नेगेटिव आया फिर यहां पे आके वो जीरो हो गया, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, और फिर ये जाके हो गया क्या देखो यहां पे पॉजिटिव। फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये स्लोप पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो मैं इसे प्ले करके दिखाता हूं आपको। ये देखो स्लोप पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, ऊपर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। स्लोप आपका ऐसे वैरी करता है फर्स्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, तो इसे मैं बोलता हूं फर्स्ट आपका मिनिमा कब होगा जब आपका ये स्लोप पहले नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आपका मैक्सिमा कब होगा पहले स्लोप आपका ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड अगर स्लोप आपका पहले नेगेटिव नीचे जाता है फिर आपको ऊपर आता है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसको बोल सकते हो आप पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब नेक्स्ट, अगर वैसा भी कर्व हो सकता है जिसमें एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन। अब जो मैं एक एग्जांपल देता हूं कर्व का, अगर मैं एक कर्व यहां लूं y इक्वल्स टू सिंपली एक्स क्यूब, ओके। अगर हम लोग एक ऐसा कर्व लेते हैं जिसमें आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है। अब यहां पे आप इस स्लोप को देखो, हम यहां चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट ये आपका ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट m इक्वल्स टू 0, पहले इसका स्लोप कितना है, फर्स्ट इसका स्लोप है आपका पॉजिटिव, फिर यहां पे ये आपका आ गया 0, फिर आपका आ गया फिर से ये पॉजिटिव, मींस यहां पर अगर ध्यान से देख रहे हो आपका स्लोप का साइन चेंज नहीं हो रहा है। ये स्लोप पहले पॉजिटिव था, क्रिटिकल पॉइंट 0 के पहले पॉजिटिव, फिर उसके बाद भी पॉइंट में आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव, मींस जहां पे स्लोप का साइन चेंज नहीं होगा दैट मींस क्रिटिकल पॉइंट के पहले भी पॉजिटिव है एंड क्रिटिकल पॉइंट के बाद भी पॉजिटिव है, या क्रिटिकल पॉइंट के पहले भी नेगेटिव है क्रिटिकल पॉइंट के बाद भी नेगेटिव है। तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं, इसे मैं बोलता हूं माइनस एक्स क्यूब। यहां भी देखो, यहां पे देखो क्रिटिकल पॉइंट 0, इसके पहले भी स्लोप आपका नेगेटिव था फिर 0 हुआ और फिर ये नेगेटिव है, ठीक है। जब स्लोप का साइन चेंज नहीं होता है दैट मींस अगर स्लोप का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव था तो वो मैक्सिमा था, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया दैट इज मैक्सिमा। अगर पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है तो हो गया आपका मिनिमा। बट वही अगर स्लोप का साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव होता है तो उस केस में उस पॉइंट को हम बोलते हैं दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नॉट अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसे ध्यान रखना है कि आपका मैक्सिमा कब होगा जब आपका स्लोप का साइन जो चेंज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट इज मैक्सिमा, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा दैट इज मिनिमा। बट अगर स्लोप का साइन चेंज नहीं होगा दैट इज पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव होगा तब हम बोल सकते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके।
नेक्स्ट आपका ये तो था, अभी तक आपका हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया था, दैट मींस दिस वाज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कम ऑन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो सेकंड डेरिवेबल है, मींस दो बार डिफरेंशिएबल है, हम लोग पहले डेफिनेशन में आते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई where c belongs to I and f be twice differentiable, means वो दो बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए। then x equals to c is point of local maxima। इसको लोकल मैक्सिमा कब कहोगे? सबसे पहला कि when f dash c equals to 0, मींस सबसे पहले आपका फंक्शन होगा y equals to fx, तो आप f dash x निकाल लेना और पुट कर दो उसको 0, दैट मींस फर्स्ट फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। एंड देन f डबल डैश c अगर आपका आता है लेस देन 0, देन दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहां पे कंफ्यूज मत करना कि जब आपका लेस देन सी 0 आता है तो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और वही आप फिर से वही आपका है कि लोकल मिनिमा कब होगा? जब पहले आप एफ डैश सी 0 होना चाहिए, मींस पहले एफ डैश एक्स निकालो, उसको 0 पुट करो और जो सी पॉइंट है उसको पुट कर दो एफ डैश एक्स में। अगर एफ डैश एक्स आपका आ जाता है ग्रेटर देन 0, ठीक है, तब इसे बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि अगर एफ डबल डैश एक्स आपका लेस देन 0 है तो दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका लोकल मिनिमा। और अगर कहीं पे आपका एफ डैश एक्स सी आपका आता है 0, ठीक है, और एफ डबल डैश सी भी आता है 0, मींस जहां पे स्लोप का साइन चेंज नहीं करता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट बिफोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी जब आप कोई भी गाड़ी चलाते हो तो अगर चढ़ाई है उसमें अगर सेकंड गियर काम नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में आते हैं। उसी टाइप से जब आपका सेकंड टेस्ट फेल हो जाता है, मींस जब एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाता है डबल डैश सी, तब हम लोग उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आते हैं। बाय द वे क्वेश्चंस जो आपके आते हैं उसमें आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि अगर एफ डबल डैश सी 0 आ गया तो आप बोल सकते हो कि वो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट ये ऐसा क्यों होता है, आपका 0 लेस देन 0 क्यों होता है, ग्रेटर देन 0 क्यों आता है, चलो चेक करके देखते हैं। अगर लोकल मैक्सिमा में आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पहले आपका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, फिर आपका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो जो यहां पुट करके देखते हैं, एफ डैश एक्स टू क्या आ गया, नेगेटिव, माइनस, और एफ डैश एक्स वन कितना आ गया, इट इज पॉजिटिव, और नीचे तो आपका क्या एक्स टू माइनस एक्स टू पॉजिटिव ही होगा। तो आप देखो कितना आ गया, माइनस, और प्लस माइनस 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 आपका पॉजिटिव, मीन्स ऑब्वियसली है कि आपका क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। मींस पहले आप एफ एक्स टू पुट करो, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, मान लो ये 2 है, ये -2 है, तो यहां पुट करके देखो तो आपका एफ एक्स टू माइनस टू बाई पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव। मींस आप यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का वैल्यू पुट करके देख सकते हो, इसमें हमें क्या आ गया, एफ डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव आया, दैट्स व्हाई इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मिनिमा में आ जाओ, अगर यहां पे जो मैं बात करता हूं, यहां पर पहले मैं बोलता हूं -2 इसका स्लोप, यहां बोलता हूं +2। अगर मैं पुट करूंगा यहां पे कितना होगा, एफ डैश एक्स टू, यहां पे पॉजिटिव 2 माइनस 2 और नीचे x2 माइनस x1 पॉजिटिव, तो कितना आ गया ये 4 बाई पॉजिटिव, कितना आ गया ये पॉजिटिव। मींस अगर यहां पे पुट करोगे तो पहले क्या एफ एक्स टू पॉजिटिव था, माइनस ये आपका पॉजिटिव, माइनस बाई नीचे x2 माइनस x1 तो आपका पॉजिटिव ही है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव ये आपका आ गया पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये कितना आ गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपका लोकल मिनिमा होगा तो उस केस में आपका एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, और कैसे आया ये भी आप जान सकते हो। अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन में क्या था, आपका एफ डैश x1 भी पॉजिटिव था और एफ डैश x2 भी पॉजिटिव था, ठीक है। तो चलो इसे पुट करके देखते हैं, तो यहां पर कितना आएगा, एफ डैश x2 पॉजिटिव माइनस, ये जो मैं यहां पे +2 पुट करता हूं, +2 यहां पे +2, तो यहां कितना आएगा 2 माइनस 2 बाई पॉजिटिव, कितना आ गया 0 बाई पॉजिटिव, दैट मींस 0। दैट मींस अगर एफ डबल डैश आपका 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने यहां पे चेक भी कर लिया कि लोकल मैक्सिमम में क्या होता है कि डबल डैश एक्स आप एफ डबल डैश सी आपका लेस देन 0 आना चाहिए। कैसे लेस देन 0 आएगा, हम लोगों ने पुट करके देख लिया। और वही अगर लोकल मिनिमा होगा तो वहां पे एफ डैश एक्स एफ डबल डैश सी आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो उस केस में आपका एफ डबल डैश सी आपका 0 आएगा। इस पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना आपको। ये सिंपल सा आपका टेस्ट हो गया, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चलो कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं।
Let us solve some questions of local maxima and local minima. अभी हम लोगों ने जस्ट डेफिनेशन में बताया कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने का स्टेप्स क्या है. सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स फाइंड f डैश x. उसके बाद क्या करना है, पुट f डैश x इक्वल टू 0, और जैसे 0 पुट करो तो मानो x इक्वल टू सी बी द क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है. उसके बाद क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालनी है आपको, दैट मीन्स f डबल डैश x. ओके. और जैसे आप f डबल डैश x निकालते हो, अब यहाँ पे दोनों जब f डबल डैश x निकाल रहे हो तो वहां पे x के जगह पुट कर दो c. इफ f डबल डैश c इज लेस देन 0, तो इसको मैंने कहा था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. बस इसको याद रखना कि जब लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आएगा, दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा c. f डबल डैश c अगर आपका आता है ग्रेटर देन 0, तो इट इज लोकल मिनिमा. और अगर आपका f डबल डैश c आपका आया था 0, तो इस केस में आपका जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाता है. तो फिर हम लोग को चेक करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, या इसमें एक और शॉर्टकट मेथड है कि यहां पे आप क्या करो, f डबल डैश ट्रिपल डैश c निकाल दो. अगर वो आता है नॉट इक्वल टू 0, तो आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है आपका ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा और ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा. एफ एक्स इक्वल्स टू इट इज 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर. तो ये फर्स्ट टास्क यू सिंपली फाइंड f डैश x. तो f डैश x कितना आ जाएगा, इट इज 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 12x. दैट मीन्स टेक 12x कॉमन, that is x square minus 2x plus 1. उसके बाद इसको फैक्टराइज कर दो 12x, and I think it is x minus 1 का होल स्क्वायर. ओके. उसके बाद पुट f dash x equals to 0, that means 12x into x minus 1 whole square equals to 0. That means x into x minus 1 whole square equals to 0. तो therefore x इक्वल्स टू 0 और 1. अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट आपका है 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड नाउ फाइंड f डबल डैश x. f डबल डैश x आप निकालोगे तो चलो मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं. तो ये डिफरेंशिएट होगा इस फंक्शन में, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इट इज 36x स्क्वायर माइनस 48x प्लस इट इज 12. ठीक है. जो मैं 12 कॉमन निकाल लेता हूं तो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ओके. तो अब हमने क्या करना है, इसमें पुट करके देखना है. तो f एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आपका f डबल डैश 0 कितना आ रहा है आप देखो. तो f डबल डैश 0 मीन्स 12 into 0 minus 0 plus 1, it is 12 which is greater than 0. और जब greater than 0 आता है क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. तो therefore x equals to 1, therefore x equals to 0 is point of local minima. ठीक है. और आपका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फॉर मिनिमम वैल्यू आप क्या कर दो, ये जो x इक्वल टू 0 उसको x इस जो फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो. ठीक है. तो f0 कितना आएगा, सिंपली यहां पे 0 आ रहा है इस वैल्यू में, मींस आपका जो मैक्स लोकल मिनिमा पॉइंट आया उस पॉइंट को जो fx है उसमें पुट कर दो तो वो आपका आ जाएगा मिनिमम वैल्यू. एंड दिस नेक्स्ट बात करते हैं 0 पे, तो आ गया. नेक्स्ट हम लोग आते हैं एट x इक्वल टू 1. तो आप देखो f डबल डैश 1 कितना आ रहा है, तो इट इज 12, यहां पे 3 माइनस 4 प्लस 1, इट इज 0. मीन्स अब यहां पे ये ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना तो नेगेटिव. तो हम अभी यहां ये नहीं बता सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन. तो इसके बाद आपके पास 2 स्टेप्स होता है, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाओ, या तो एक काम करो कि इसका f ट्रिपल डैश x निकाल दो इसी फंक्शन को. दिस इज 3.
तो इसमें आपको अगर शॉर्टकट मेथड है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालो तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज 12, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 4। ओके, अब यहां क्या करना है हमने कि एफ ट्रिपल डैश आप 0 पुट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सॉरी एफ ट्रिपल डैश 1, क्योंकि 1 पे आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एफ ट्रिपल डैश 1 कितना आएगा, दैट इज 12, 6 माइनस 4, यह आ गया 12 इंटू 2, इट इज 24 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जब वो 0 नहीं आया, जैसे मैंने बताया था कि जैसे वो 0 नहीं आएगा तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ओके, और अगर इसमें नहीं जाओगे तो अल्टरनेटिव मेथड में आओगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आओगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होगा, आपको किस पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो हमने क्या करना होगा, 1 से जस्ट पहले मींस एक बार x इक्वल्स टू 0.9 पुट करके देखेंगे और दूसरा में x इक्वल्स टू 1.1 मींस 1 से आप किस पे चेक करना, x इक्वल्स टू 1 पे। तो यहां पे आप x इक्वल्स टू 1 के जस्ट पहले मानो 0.9 पे चेक कर दो और जस्ट उसके बाद में 1.1 पे चेक कर दो, मींस f डैश आप किस पे चेक करोगे, एक बार 0.9 पे, एक बार 0.1 करके देख लो, तो f डैश 0.9 कितना आएगा और यहां पे f डैश 1.1 कितना आएगा। आप देखना या तो दोनों का पॉजिटिव ही आएगा या तो दोनों का नेगेटिव ही आएगा। मींस अगर आपका साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता तो पॉजिटिव टू नेगेटिव था तो मैक्सिमा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव था तो मिनिमा था, बट अगर कोई साइन चेंज ही नहीं हुआ तो वो क्या था, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट मेरे हिसाब से जो सबसे इजी मेथड आपका यही रहेगा कि आपका जैसे ही 0 आता तो आप एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल दो और जो पॉइंट है उस पॉइंट को उसमें पुट कर दो। अगर आपका आता है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is find the local maxima and local minima of the function fx equals to sin x minus cos x in the interval 0 to 2 pi, open interval, that means we have not to include 0 and 2 pi, and also find the local maximum and local minimum value। करना वही है, first task fx equals to sin x minus cos x आपका दिया हुआ है, this is equation number 1। next क्या करना है, आपको निकालना f dash x, that means यहां से cos x it is plus sin x, this is equation number 1। next task क्या था, put f dash x equals to 0, that means cos x plus sin x equals to 0, this means cos x equals to minus sin x, this implies tan x equals to minus 1। अब देखो आपका tan थीटा माइनस 1 है तो tan थीटा माइनस 1 कब आएगा, एक आपका tan थीटा माइनस 1 आ सकता है यहां पे ऑल साइन tan cos, तो आपका tan नेगेटिव इस कोऑर्डिनेट में आएगा और इस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो इस कोऑर्डिनेट में आपका 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, तो इस कोऑर्डिनेट में आओगे तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, और इस कोऑर्डिनेट में आओगे तो इट इज 2 पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहला देखो आपका tan थीटा क्या है, -1, तो tan x 1 कब होता है, x आपका 1 पॉजिटिव 1 होता है पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो नेगेटिव 1 क्या होगा, एक आपका आएगा पाई माइनस थीटा में, मींस पाई माइनस पाई बाई 4, दूसरा किस में आएगा, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, दैट मीन्स 3 पाई बाई 4 एंड इट इज 7 पाई बाई 4। ये x आपका आ गया क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट टास्क क्या है, टू फाइंड f डबल डैश x, दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस साइन x प्लस कॉस x, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे ही आपका डबल डिफरेंशिएशन आ गया, अब हमने क्या करना, ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4, दोनों को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो दैट मीन्स f डबल डैश हम बात करते हैं एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, तो f डबल डैश 3 पाई बाई 4, चेक कीजिए यहां पे माइनस साइन इट इज 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस
3 pi by 4. That means minus sin pi minus pi by 4 plus cos pi minus pi by 4. That means ये हो जाएगा sin pi minus थीटा sin थीटा, तो minus sin pi by 4 एंड cos pi minus थीटा, तो ये sin का घर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, माइनस इट इज cos pi by 4. दैट मीन्स माइनस 1 by root 2 माइनस 1 by root 2, तो ये आ गया माइनस सिंपल 2 by root under 2, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस रूट अंडर 2. दैट मीन्स लेस देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 pi by 4 is point of local maxima. Okay, and at x equals to 7 pi by 4 पे पुट कीजिए, तो f डबल डैश 7 pi by 4 आपका आ जाएगा माइनस साइन 7 pi by 4 प्लस cos 7 pi by 4. That means minus sin 2 pi minus pi by 4 plus cos 2 pi minus pi by 4. तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस sin pi by 4 plus cos pi by 4. That means 1 by root 2 plus 1 by root 2. That means 2 by root 2 equals to root under 2. That means it is positive. और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो therefore बोल सकते हैं x equals to 7 pi by 4 is point of local minima. अब यहां पे कह रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने, तो आपका जो 3 pi by 4 था आपका मैक्सिमा था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो f मैक्स आपको जब निकालना होगा तो ये जो फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1, इसमें x के जगह पे पुट कर दो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. दैट मीन्स f ऑफ 3 pi by 4. दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा साइन 3 pi by 4 minus cos 3 pi by 4. That means 1 by root 2 plus 1 by root 2, it is root under 2. और आपका f मीन कितना आ जाएगा? That means f of 7 pi by 4, क्योंकि 7 pi by 4 आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो ये जाएगा साइन 7 pi by 4 minus cos इट इज 7 pi by 4. इसको भी आप सॉल्व कीजिए, तो जैसे ऐसे ही करेंगे हम लोग, साइन 2 pi minus pi by 4 minus cos 2 pi minus pi by 4. That means minus 1 by root under 2 minus 1 by root under 2. That means minus 2 by root under 2. तो ये किसका वैल्यू कितना आ गया? इट इज माइनस रूट अंडर 2. दैट मीन्स आपका प्लस रूट अंडर 2 आ गया. पॉइंट ऑफ सिंपल एफ मैक्स मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, एंड एफ ऑफ मिनिमम वैल्यू आपका आ गया माइनस रूट 2. कैसे करना? बस सिंपल सा फंडा था, एफ डैश एस निकालिए, 0 पुट कीजिए, जो दोनों पॉइंट आएगा उसको एफ डबल डैश एक्स में पुट कीजिए. अगर एफ डबल डैश एक्स आपका आ गया नेगेटिव तो आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अगर आपका ये आ गया पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव. चलो मैं इसे फिर से लिख देता हूं, इट इज पॉजिटिव रूट अंडर 2. ओके, तो ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा, और फिर उसी दोनों पॉइंट को अगर एफ में पुट करोगे तो एक आपका आ गया मैक्सिमम वैल्यू और दूसरा आ जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इफ अ फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9mx स्क्वायर प्लस 12m स्क्वायर x प्लस 1 attains its maximum and minimum value at p and q. दैट मीन्स P और Q इसका क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पे P पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आता है और Q पे आपका मिनिमम वैल्यू आता है. ठीक है, सच दैट P स्क्वायर इक्वल्स टू Q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M.
तो करना वही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंस वी हैव फंक्शन fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9mx स्क्वायर प्लस 12m स्क्वायर x प्लस 1। तो फर्स्ट क्या करना है, फाइंड f डैश x, दैट मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 18mx प्लस 12m स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आप निकाल दो यहां पे f डबल डैश x, तो इट इज 12x माइनस 18, इट इज m, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे जो सबसे खास बात है, यहां पे क्या बोल रहा है कि fx अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट p, बोल रहा है fx अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट p, दैट मीन्स जब मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, दैट मीन्स जब आपका p क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट होने का मीन्स है कि f डैश p क्या आना चाहिए आपका 0, क्योंकि आपका पहले आप f डैश x निकालोगे, फिर p पुट करोगे तो 0 आएगा, और दूसरा क्या होगा, f डबल डैश p आपका आना चाहिए लेस देन 0। तो हमने कहा था ना कि आपका मैक्सिमम कब होता है कि सबसे पहले f डैश x निकालते हो, उसको 0 पुट करते हो, तो मानो x इक्वल टू मानो आ गया p, तो पहले हम मतलब कि f डैश p आपका आ गया 0, और इस p को हम पुट करते हैं तो f डबल डैश p आपका क्या आता है, लेस देन 0। बस मैंने उसी को लिख दिया है कि f डैश p आपका 0 आएगा ना, f डबल डैश p आपका आएगा लेस देन 0। तो f डैश p कितना होगा, f डैश p मीन्स यहाँ पे x से जब p पुट कर देना है, दैट मीन्स यहां हो जाएगा 6p स्क्वायर माइनस 18mp प्लस 12m स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड दूसरा क्या आएगा आपका जो f डबल डैश x है, मीन्स 12p माइनस 18m, ये आ जाएगा लेस देन 0। तो चलो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, 6 कॉमन, तो यहां से p स्क्वायर माइनस 3mp प्लस 4m स्क्वायर, सॉरी इट इज 6 कॉमन, 2m स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड यहां से आपका p कितना आ जाएगा, p इक्वल लेस देन, p इज लेस देन 18m बाई 12। दैट मीन्स फिर से इसको फैक्टराइज करो तो 6, आई थिंक ये इजी फैक्टराइज हो जाएगा, p माइनस m एंड p माइनस 2m पे, p तो p माइनस m और ये हो गया p माइनस 2m इक्वल टू 0, एंड यहां पे p इज लेस देन 18m बाई 12, तो देयरफॉर p इक्वल्स टू m, p इक्वल्स टू 2m एंड p इज लेस देन 6 से कट कर दो तो 3m बाई 2। ओके, देन यहां दिया हुआ है p इज m, p इज 2m एंड p इज 3m बाई 2। तो 3m बाई 2 मीन्स 1.5 m से छोटा, तो ऑब्वियसली आपका p क्या हो गया, तो देयरफॉर p इक्वल्स टू m। तो जो एक तो वैल्यू यहां पे आ गया, जो मैं देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 4। एंड ऑल्सो यहां क्या दिया हुआ है कि fx अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट q। सो सी से वही फंडा, मिनिमम हो मीन आपका q आपका क्रिटिकल पॉइंट है, मीन्स f डैश q आपका क्या आएगा, कुछ 0, एंड f डबल डैश q आपका कितना आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 0। तो फिर से जैसे हम p पुट किया था वैसे ही आप q पुट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा इट इज 6q स्क्वायर माइनस 18mq प्लस 12, which is 12m square equals to 0, and that is 12q minus 18m greater than 0। फिर से इसको सॉल्व करो तो ऑब्वियसली यहाँ पे p इक्वल टू m आया था, तो यहाँ पे q इक्वल टू आएगा m, q इक्वल टू आएगा 2m
2m एंड q यहां से आ जाएगा आपका q इज ग्रेटर देन 3m/2। यहां पे बोला q इक्वल टू m है, q इक्वल टू 2m है और q आपका 3m/2 मीन्स 1.5m से बड़ा, तो ऑब्वियसली तो देयरफॉर कितना आ जाएगा q इक्वल टू 2m। ओके, अब देखो यहां पे p का एक वैल्यू आया है m और आपका एक q का वैल्यू आ गया है 2m। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ p स्क्वायर इक्वल टू q, सिंस p स्क्वायर इक्वल टू q, तो p के जगह पे आप पुट कर दो m स्क्वायर और q के जगह पे आपका आ जाएगा इट इज 2m, दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0। यहां से m कॉमन, तो यहां पे कितना आ जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 2। तो अब यहां पे दो वैल्यू तो हमें चेक करना होगा। देखो इफ m इक्वल टू 0, अगर m 0 होगा तो आपका fx कितना आ जाएगा, fx आपका सिंपली आ जाना है x ये आ जाएगा इट इज 2x क्यूब प्लस 1। आप यहां ध्यान से देखो ये क्या आपका x क्यूब है, तो ये जो x क्यूब फंक्शन है ये आपका इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ ऐसा होता है, मींस ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका स्लोप जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। मींस इसका अगर f डैश x निकाल लो आप तो ये कितना आ जाएगा, इट इज 6x स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, सो इट इज strictly increasing, so m equals to 0 is neither maxima nor minima। दैट मीन्स ये तो आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, तो देयरफॉर आपका कितना आ जाएगा m इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में m इक्वल्स टू, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2015 में आया हुआ था, तो प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। Important and interesting problem is find the local maximum and local minimum value of fx equals to sec x plus log cos x square। ओके, तो करना वही है, ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड f डैश x, दैट मींस sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x प्लस पहले log को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 by cos स्क्वायर x, और फिर cos का डिफरेंशिएशन 2 cos x और फिर cos का माइनस sin x। ओके, तो यहां से cos कैंसिल आउट, देन इट इज sec x tan x minus 2 it is tan x। okay, then tan x common, then it is sec x minus 2। okay, then find f double dash x, f double dash x निकालोगे तो यहां आ जाएगा tan x और sec x का डिफरेंशिएशन इट इज sec x tan x, sec x tan x minus 0 प्लस sec x minus 2 को छोड़ दो तो इट इज tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसको ब्रैकेट खोल दो तो इट इज sec x tan स्क्वायर x प्लस इट इज sec क्यूब x माइनस 2 इट इज sec स्क्वायर x। तो आई थिंक हम लोग sec x कॉमन निकाल सकते हैं, sec x कॉमन तो ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x minus 2 sec x। Next task, simply put f dash x equals to 0, that means it is tan x into sec x minus 2 equals to 0। तो ये आपका आ गया tan x equals to 0 और sec x equals to 2। तो x इक्वल टू आपका 0 कब आएगा, तो ऑब्वियसली आपका क्योंकि यहां दिया हुआ 0 to 2 पाई, जिसमें कि 0 and
2 पाई को हमने इंक्लूड नहीं करना है, तो इट इज पाई। और sec x आपका 2 कब होता है, एक तो आपका x इक्वल टू पाई बाई 3 पे आएगा, और दूसरा cos थीटा पॉजिटिव कहां होता है, और sin tan cos मीन्स इस बार में 2 पाई माइनस थीटा पे आएगा, दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स x इक्वल टू पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है जो हम लोगों ने अभी फिलहाल नेग्लेक्ट कर दिया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका fx है इज नॉट डिफाइंड एट कहां पे, जब cos थीटा 0 होगा, cos थीटा 0 कहां पे होगा, दैट इज पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 पे। ठीक है, दैट मीन्स अगर fx का डोमेन भी बात करेंगे तो fx का जो डोमेन होगा वो डोमेन होगा क्या, 0 टू 2 पाई माइनस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, मीन्स इसको हमने नेग्लेक्ट करना ही है, क्योंकि जैसे ही cos थीटा आपका 0 आ जाएगा तो ये आपका log ऑफ 0 वो हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ओके, तो फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसे भी आपको अपने क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना होगा। फिर हमें क्या करना है, पुट करना है f डैश फर्स्ट पाई, f डबल डैश पाई, फिर आपको निकालना है f डबल डैश पाई बाई 3, फिर निकालना आपको f डबल डैश 5 पाई बाई 3, दैट मीन्स f डबल डैश पाई बाई 3 यहां पर जाएगा फर्स्ट आपका पाई, तो sec पाई एंड देन tan स्क्वायर पाई प्लस sec स्क्वायर पाई माइनस 2 sec पाई, यहां पुट कर दो तो sec पाई बाई 3, यहां पे पाई बाई 3 पर हम निकाल रहे हैं, इट इज tan स्क्वायर पाई बाई 3 एंड देन sec स्क्वायर, फिर यहां पुट कर दो प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 2 sec पाई बाई 3, और फिर यहां कर दो sec 5 पाई बाई 3, देन tan स्क्वायर 5 पाई बाई 3 प्लस sec स्क्वायर 5 पाई बाई 3 माइनस 2 sec 5 पाई बाई 3। लेट अस सॉल्व फर्स्ट एंड फाइंड वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। कैलकुलेटर का वैल्यू पुट करते हैं, f पाई आपका माइनस 3 दैट इज लेस देन 0, तो ऑब्वियसली ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये भी आपका लोकल मिनिमा। ओके, तो f x टू पाई जैसे ही पुट करोगे तो आपका f पाई आ गया -1, इसका मैक्सिमम वैल्यू -1 आएगा, और मिनिमा का वैल्यू आपका आ जा रहा है पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 पे ट्वाइस ऑफ 1 माइनस log 2। तो इसी टाइप से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हमेशा वही करना है, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकालना, 0 पुट कर दो, फिर क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर दो, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लेस देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 0 आता है तो हम लोग एफ ट्रिपल डैश सी निकाल देंगे, अगर वो आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपका आगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और फिर जो तीनों पॉइंट आया जैसे कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आया था उसे पुट कर दो वैल्यू में, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, जो मिनिमा का पॉइंट आया उसको एफ एक्स में पुट कर दो तो आपका आ जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम। अगर कोई दिक्कत होता है प्लीज हमें क्वेश्चन सेंड कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।